अपने पड़ोसी पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है। अब अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन उड़े हैं, लेकिन ये ड्रोन अमेरिका के हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से पाकिस्तानी क्यों बोलने लगे भारत जिंदाबाद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बिन स्वार्थ नहीं लागे प्रीति, बिना मतलब के प्यार नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल देख रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहली बार पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से 3 साल बाद इन्होंने खत लिखकर कांटेक्ट बनाया। और यूं ही तो नहीं बनाया होगा, कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हाँ जी, ईरान का जो पाइपलाइन है वो तो हम नहीं बनने देंगे, लेकिन ये भी बात कही गई कि हम पाकिस्तान की एनर्जी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। अब ये सब तो यूं ही नहीं कहा जा रहा है, कुछ तो बात जरूर है। इस्लामाबाद पोस्ट की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का लेटर एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में। एक तरफ जहां चाइना बुरी तरीके से परेशान हो रहा है और चाइना ने अपने लोगों को निकलने की बात कह दी है और प्रोजेक्ट भी बंद हो रहे हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जा रहा है। खैर, पाकिस्तान में इन दिनों आए दिन कुछ न कुछ हो ही रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ऐसा अब तो लगता है जैसे कोई दिन नहीं बीता है जब पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके का हमला हुआ हो। वॉइस ऑफ अमेरिका का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें एक रोड साइड में बम का ब्लास्ट हुआ और ये बलूचिस्तान प्रांत में हुआ शनिवार को, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 1 लोग मारे गए हैं और 14 घायल हुए हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि यहाँ पर एक प्राइवेट गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स उन्हें घेरे हुए थी, एस्कॉर्ट कर रही थी क्योटा से करीब 170 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर यह हमला हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ स्थिति बहुत ही खराब है। प्राइवेट कंपनी, गैस कंपनी, जिसके ऊपर ये हमला हुआ। इससे पहले चाइना से रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर हमला हुआ। तो यहाँ पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि चाइना हो सकता है कि पाकिस्तान को छोड़कर अब निकल ले। तो क्या यहाँ अमेरिका के साथ साठगांठ बढ़ा रहा है पाकिस्तान? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अंतरिम अफगान सरकार ने शनिवार को दावा किया है कि अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन गश्त कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन है। टोलो न्यूज के साथ बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि ये विमान बिना किसी संदेह के अमेरिका के हैं, जो पड़ोसी देश के हवाई क्षेत्र से उड़ान भर रहे हैं और अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में हर किसी को जिम्मेदारी समझनी चाहिए और आक्रामकता रोकनी चाहिए। मुजाहिद ने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान इस मुद्दे पर बार बार विरोध जताता रहा है और अमेरिका से इसे गंभीरता से लेने को कहा है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि कंधार और निमरोज में ड्रोन को गश्त करते देखा गया है। माना जा रहा है कि जबीहुल्लाह मुजाहिद पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल अमेरिका करता रहा है। रिपोर्ट में सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट अब्दुल वहीद ताकत ने इस विमान की गश्त का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज 2 विमान अफगान हवाई क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं तो कल ये और बढ़ जाएंगे। फिर हो सकता है कि कल बमबरसक विमान आए, अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया जाए। सैन्य मामलों के एक्सपर्ट सरवर नियाजी का कहना है कि दुर्भाग्य से अफगानिस्तान में वायु रक्षा बलों और रडार की कमी है, इसलिए कोई भी देश चाहे तो अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर सकता है। अफगानिस्तान की सीमा में ड्रोन भेजने का सबसे सही रास्ता है पाकिस्तान। ईरान के साथ अमेरिका की दुश्मनी है तो वहां से ड्रोन नहीं भेजा जा सकता। 2021 में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल यूएस मिलिट्री बेस के लिए नहीं करने दे। तालिबान ने कहा था कि अगर ऐसा कदम दोबारा उठाया जाता है तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक गलती होगी। पाकिस्तान की तत्कालीन इमरान सरकार ने भी अमेरिका को बेस देने से मना कर दिया था। अब ये जो स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं,
जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी ड्रोन इन क्षेत्रों में आ रहे हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि तालिबान से अमेरिका बात नहीं कर रहा है। तालिबान और अमेरिका अपना पहला आधिकारिक बातचीत भी कर चुके हैं टेक ओवर के बाद। तो चीजें यहाँ पर थोड़ी उलझती हुई पाकिस्तान के लिए दिख रही हैं। वैसे कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा समय तक ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा मुश्किलें भविष्य में खड़ी हो सकती हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। मैं आमिर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद के लिए। पूरी दिन अभी दिन की 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। पूरी दिन अभी दिन की 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। मैं आमिर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन ये वीडियो इस वक्त अच्छा खासा चर्चा में है। इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है? दरअसल इस वीडियो में पाकिस्तान के वो मछुआरे हैं जिन्हें भारत की नेवी ने आजाद करवाया है। और बड़ी खास बात यह है कि 23 मछुआरे थे। 23 मार्च जो पाकिस्तान का नेशनल डे है, उस दिन भारत की नेवी ने इन्हें रेस्क्यू किया, इन्हें बचाया। इनकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से भारतीय नेवी ने यहाँ एक्शन में आकर हालात को ठीक किए और इन मछुआरों को बचाया है। पाकिस्तानी नौसेना फिलहाल के लिए तो अपने ही समस्या में घिरी हुई है, पर इन नागरिकों को बचाकर भारत ने कहीं न कहीं ये साबित किया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक बड़ी शक्ति है। वैसे तो ये काम पाकिस्तानी नौसेना का होना चाहिए था, अपने नागरिकों को बचाने का, पर फिलहाल भारत ने यहाँ पर बड़ी मदद कर दी है। वैसे कल हमने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भारत की नौसेना भी अपनी ताकत को यहाँ अपने वर्चस्व को दिखा भी रही है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।